महाभारत के युद्ध में देवताओं और असुरों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, परंतु तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी संगत पर निर्भर करती है। इसी तरह तुम्हारा भाग्य बनता है, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा भाग्य बनता है। तो जो तुम्हारे कर्म होंगे वो तुम्हारी निष्ठा पर आधारित होंगे, और तुम्हारी निष्ठा जिसके प्रति होगी वो संगति पर निर्भर करता है। तुम्हारी निष्ठा किस पर निर्भर होगी। अब सबसे जरूरी चीज हो गई संगत। संगत के चक्कर में जो देवताओं ने जन्म लिया था ना, उन्होंने भी दैत्यों का साथ दिया। अब देवताओं में सूर्यदेव भी आते हैं। सूर्यदेव के पुत्र हैं कर्ण। जन्म तो इन्होंने देवताओं के लिए लिया है, परंतु अपने कर्मों से खिंचाव महसूस करने लगे दुर्योधन के प्रति। दुर्योधन की तरफ झुके क्यों? क्योंकि इन्हें ताना मारते थे कि सूत पुत्र है। इन्हें ताना मारा जाने लगा तो इन्होंने उस ताने से बचने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, इन्होंने पांडवों से प्रतिस्पर्धा ले ली। जबकि होना यह चाहिए था कि तुम्हें तो पांडवों के साथ मिलना था। सूर्य पुत्र होकर तुम असुरों के खेमे में चले गए। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। जो द्रोण, आचार्य द्रोण हैं, भारद्वाज शिष्य हैं, भारद्वाज पुत्र हैं, देवताओं के अंश हैं, वो कैसे चले गए असुरों के पक्ष में? बृहस्पति का अवतार हैं भाई, वो भी असुरों के पक्ष में युद्ध करते नजर आए। तो वो ऐसे कि जैसी होगी आपकी संगत वैसी होगी आपकी रंगत। क्योंकि निष्ठा थी कौरवों के प्रति, कुरु सिंहासन के प्रति, धृतराष्ट्र के प्रति उनका नमक खाया था, इसलिए उनसे तो वो विद्रोह नहीं कर सकते थे। भीष्म जी 8वें वसु हैं, विष्णु जी के बराबर उनकी शक्ति है, इतना धर्म है उनके अंदर, परंतु फिर संगत वही संगत धृतराष्ट्र की हुई। और जो वो वचनों में बंधे थे वो भी उनकी निष्ठा थी। बात फिर घूमकर आपकी संगति पर आ जाती है। तो अगर आपने अपना भाग्य बदलना है तो अपने कर्मों को बदलिए। अपने कर्मों को बदलना है तो अपनी संगत पर काम कीजिए। अपनी संगत को देखिए कि किसके साथ है उठना बैठना आपका। जिस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, जिस प्रकार के लोगों के साथ रहोगे, वैसी ही आपकी किस्मत बनेगी, वैसा ही भाग्य आपका बनेगा। धन्यवाद।